क्या आप मेरे परदादाजी को बचा सकती हैं? मैंग मैंग है तो कोई दिक्कत नहीं। परदादाजी को सीने वाले पेंडेंट की बुरी शक्ति लग गई। उनकी आत्मा बिखर गई, इसलिए बेहोश हैं। वह पेंडेंट इस छोटी सी को कैसे पता चला? क्या छोटी लड़की, बकवास मत करो। वह पेंडेंट मैंने मांगा था बड़े पापा की सुरक्षा के लिए। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, थोड़ी देर में पता। माँ, पहले वो पेंडेंट उतार दो। जियांगशुयु, तुम क्या करने वाली हो? अगर तुमने मेरी माँ को फिर डांटा तो मैं एक मुक्के में तुम्हें मार डालूंगी बूढ़े। परदादाजी, परदादाजी, यह क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी वजह से इस छोटी सी की बात मान ली, परदादाजी को मार डाला। किसने कहा मैं मर गया? परदादाजी, पापा आप मरे नहीं। मैं नहीं मरा। क्या तुम्हें बहुत दुख हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ, मैंने कहा था ना मैं परदादाजी को बचा सकती हूँ। बुरे पापा, मुझे नाश्ता नहीं दिला। पंडित ने कहा था आज बहुत शुभ है, लेकिन एकदम गलत निकला। इस बार के पापा बहुत मुश्किल हैं। किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। रुको चोरों, सरी नीचे और जल्दी से निकलो। मेरे पापा को मत परेशान करो। हाँ हाँ, कहाँ से आया यह भिखारी बच्चा? भागो भागो और बोले तो देख लो, मैं तुम्हें भी बेच दूंगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं यानशान हूँ। बान बेबी पीठी की वंश। मैंग मैंग। तो क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं यानशान का संस्थापक गुरु हूँ। तियान लिंग लिंग, ती लिंग लिंग। बुरे लोगों का बुरा हो। आ, मेरा पैर। आहा आहा आ। हाँ हाँ हाँ, बुरे आदमी का बुरा हुआ। बदमाश लड़की, देख लेती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती। तुम मुझे सबक सिखाएगी? हाय रे, भागो भागो भागो। मेंग मेंग, तू वहां क्या कर रही है? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, अभी चोर आए थे। मैंने थोड़ी सी चाल चली और डरा दिया। अरे पहाड़ से नीचे आने से पहले तेरे गुरु ने क्या कहा था? बाहरी लोगों के सामने तांत्रिक विद्या दिखाने को बोला था। तू मानती क्यों नहीं? ऐसे करते हैं। सजा के इन सब सरियों को वापस ले जा। मुझे ही क्यों ले जाना है? अच्छा, तूने ही गलती की है। अगर तू नहीं ले जाएगी तो मैं ले जाऊं। बुरे पापा, बदबूदार पापा, मुझे पहाड़ से नीचे लाए। ऊपर से नाश्ता भी नहीं दिलाते और मुझसे मेहनत करवाते हैं। नालायक। दीदी जी, तुम कौन हो? डरो मत बच्चे, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रभारी हूँ। तुम मुझे श्रीमती जियांग बुला सकते हो। तुम जैसे बच्चों को प्रताड़ित करने वाले लोगों को मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं। मैं उसे प्रताड़ित कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अब इनकार मत करो। ये बातें पुलिस को जाकर बताना। तियान वे कियान दी वे कुन यिन यांग वु शिंग दिंग कियान कुन। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम मेंग मेंग की माँ हो पापा, मुझे माँ मिल गई। इस बार माँ को फिर मत खोना। आगे से ओबरी, पीछे से गोल, गोरी और खूबसूरत। अरे वाह, एकदम लाजवाब। वाह मेंग मेंग, और ढूंढने में भी माहिर हो। बाप ने तुझे प्यार से पाला, बेकार नहीं गया। बदमाश। बुरे पापा, तुम फिर मुझ पर विश्वास नहीं करते। बहुत खूबसूरत हो। असल में तुम्हें पता नहीं, मैं भी बहुत दुखी हूं। उसकी मां ने जब उसे जन्म दिया, हम दोनों को छोड़ दिया बाप बेटे एक दूसरे के सहारे। हाय,
फिर भी तुम उससे सरिया नहीं उठवा सकते। इतना भारी सामान। वह कितनी छोटी है। सुना, अब मेरा साथ दे रही हैं। अब देखो, तुम मुझे नाश्ता नहीं दिलाओगे तो। तुम बच्चे को नाश्ता भी नहीं दिलाते। नहीं, मैं वो ठीक है। बहुत अच्छा है यह परिवार मिलन का नाटक। मेरी प्यारी बहन, मैं सोच रहा था कि बेहोश पापा भी गायब कैसे हो गए। सब गायब हैं तो पता चला यहां आकर अपने आदमी और बच्चे के साथ मिल रही हो। जियांग पेंग, अपनी जबान संभाल कर बात कर। तुझे लगता है सब तेरी तरह हैं, जो सिर्फ कंपनी का खून चूसना जानते हैं? दादाजी के बेहोश होने की वजह से ही मैं उनकी जगह कंस्ट्रक्शन साइट देखने आई हूँ। जियांग शुयू, 7 साल हो गए। क्या तुम कोई और अच्छा बहाना नहीं ला सकती? पहले भी तूने कहा था कि साइट देखने आ रही, लेकिन फिर पलट कर एक बच्ची को जन्म दे दिया। हमारे जियांग परिवार को शर्मिंदा किया। मैंग वे तुझे गाली दे रहा है लगता है। पूरे मामा। चुप रह, तू जैसी बच मुझे मामा कहने की हकदार नहीं। जियांग पेंग, आखिर तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूं? तुझे वापस ले जाऊंगा। वांग शाओ से शादी करो। दादाजी के लिए शुभ काम। पूरे मामा, तुम मेरी माँ को ले जा रहे हो। मैंग बहुत गुस्सा है। मैंग गुस्सा है, परिणाम बहुत बुरा हो। मैंग गुस्सा है, परिणाम बहुत बुरा होगा। दर्द। मिंग, तू ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब और नहीं, आज तुझे मरना ही होगा। जियांग पेंग, हाथ मत उठा। हाथ नहीं उठाना। दोस्तों, इसे पकड़ो। रुको भाई साहब, चेहरे पर मत मारो। क्या? मैं तो तेरे चेहरे पर ही मारूंगा। माफ करो। माफ करो लोग कहाँ गए? अरे मैंने तो जोर भी नहीं लगाया, ये सब कैसे गिर गए? शायद मैं बहुत ताकतवर हूं। हा। भाई साहब, माफ करो। माँ, पापा असल में बहुत ताकतवर है, बस लोगों को नहीं पता। चल पापा, तुझे खाना खिलाने ले चलूं। माँ को भी साथ ले चलो ना। अरे तेरे पापा महीने में बस इतना ही कमाते हैं, एक आदमी और एक खर्चा और। मिंग, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अगली बार मैं अकेला तुझे बुलाऊंगा। पापा, जरा रुकने को बोलो वरना माँ चली जाएंगी। अरे बस कर, तू मुझे फिर बेवकूफ बनाना चाह, खुद ही बोल। इस महीने तूने कितनी माएं बना ली? अरे इस बार अलग है। चलो छोड़ो माँ, मैं परदादाजी को बचा सकती हूँ। मिंग, तू तो छोटी है। अरे मैडम जियांग, यह बात गलत है। मिंग छोटी है, लेकिन अगर इसे सही हो चाहे तुम्हें वापस ला सकती है ना मिंग? पूरे पापा माँ के पैसे भी कमाना चाहते हो? तेरी वजह से तू बहुत खाती है। सच में माँ मिली तो बाप को भूल गई। पैसे की कोई समस्या नहीं, लेकिन माँ, तुम मुझे कम आंक रही हो। दिल में आग, अनियमित पीरियड्स। माँ, पिछले कुछ महीनों से तुम्हें दिल की धड़कन और नींद न आने की समस्या है ना? और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। तुझे कैसे पता? मैं सिर्फ जानती ही नहीं, ठीक भी कर सकती हूँ। अब तो यकीन हो गया ना? मिंग, तुझे मेरी मदद करनी होगी, पर दादाजी को बचाना है। यही है, मैंने इससे कहा कि वापस आकर वांग शाओ से शादी। दादाजी के लिए शुभ सुना और मुझे मारा भी। तू झूठ बोल रहा है। तूने माँ को परेशान। मिंग गुस्सा हुई इसलिए तुझे मारा। चुप रह जियांग शुयू, मैंने कहा था तुझे वांग शाओ से सगाई करनी है। दादाजी के लिए शुभ काम तू इन्हें ले आ, मुझे तंग करने के लिए। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं इन्हें दादाजी के इलाज के लिए लाई हूँ। और हाँ, मेरी जियांग शुयू की बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है। अरे शुयू, मैं भी एक माँ हूँ। तेरी भावना मैं समझती हूँ, लेकिन हम बड़े पापा के स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं कर सकते। तेरी समझ की जरूरत नहीं। असल में कौन बड़े पापा के स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहा है? और शुभ काम का नाटक, तू तो बस मुझे बाहर भेजना चाहती है ताकि तेरा बेटा कंपनी का मालिक बने। नहीं। चुप रह जियांग शुयू,
भले ही शुभ काम बकवास हो, तेरे काम से एक बच्ची को बुलाकर दादाजी का इलाज कराने से। मेंग मेंग, चलो दादाजी को देखने। रुको, जियांग शियू, तू इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड को लेकर जा रही है और इस छोटी सी को लेकर दादाजी का इलाज कराएगी? अगर दादाजी को कुछ हो गया, क्या तू जिम्मेदारी ले सकती है? बड़े पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो क्या होगा? बस करो, जैसे तुम सब दादाजी की बहुत चिंता करते हो, बीमार कर देते हो। क्या तू मेरे परदादाजी को बचा सकती है? मैंग मैंग है तो कोई दिक्कत नहीं। माँ परदादाजी को सीने वाले पेंडेंट की बुरी शक्ति लग गई। उनकी आत्मा बिखर गई, इसलिए बेहोश। वह पेंडेंट? इस छोटी सी को कैसे पता चला? क्या? छोटी लड़की, बकवास मत कर। वह पेंडेंट मैंने मांगा था बड़े पापा की रक्षा के लिए। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं पता चल जाएगा। माँ, पहले वो पेंडेंट उतारो। जियांग शियू, तू क्या करने वाली है? अगर तूने मेरी माँ को फिर डांटा तो मैं एक मुक्के में बस करो, मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अगर बड़े पापा नहीं उठे तो उत्तराधिकार का अधिकार मुझे दे दो। परदादाजी। परदादाजी, यह क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी वजह से इस छोटी की बात मान ली। दादाजी कंपनी चलाने का हक नहीं। पूरे माँ, मैं तो परदादाजी को बचा रही हूँ। हाय, बड़े पापा पेंडेंट की वजह से एक सांस बाकी थी। अब क्या होगा? हाय हाय। तेरी जैसी डाइन, परदादाजी नहीं मरेंगे। माँ, परदादाजी की आत्मा बिखर गई है। मुझे अब उनकी आत्मा वापस लानी होगी। आत्मा कैसे वापस लाएगी? मेंग मेंग, बेटा सच बता अपने पापा को, कहीं तू पंगा तो नहीं ले लिया? तो तेरा पापा अभी भाग जाएगा। चिंता मत कर, वह तुझे कुछ नहीं कर सकता। पापा, तुम बस देखते रहो। बेशक यमलोक में जाकर ढूंढूंगी। मन में ताकत, आत्मा बाहर निकल। गुरु मेरी रक्षा करो, बाबा मैं जाऊं। मैं भी पागल हो गई थी, एक बच्ची की बात पर यकीन कर लिया। जियांग शियू, तू कब तक इन्हें अपने साथ खेलने देगी? जल्दी से कंपनी मुझे सौंप दे। माँ, मैंने यमराज से कह दिया है। थोड़ी देर में परदादाजी जाग जाएंगे। मेंग मेंग कैसी है? ठीक है ना? पापा, मैं ठीक हूँ, बस बहुत जोर लग गया, कमजोर हो गई हूँ। यमराज, अब भी नाटक कर रही है। हम जियांग परिवार को इतना बेवकूफ समझती हो? तुम लोग बेहतर होगा प्रार्थना करो कि बड़े पापा ठीक हैं, वरना एक एक करके कोई नहीं बचेगा। तुम लोग भी प्रार्थना करो कि मेंग मेंग ठीक है, वरना मैं पूरे जियांग परिवार को खत्म कर दूंगा। पापा, गुस्सा मत करो, बस कुछ दिनों तक तांत्रिक विद्या का उपयोग नहीं कर सकती। देखो मैडम जियांग, ये तो काम का चोट है। मेंग मेंग का यह चोट काम में लगा है, तो पैसे बढ़ाने होंगे। तूने दादाजी को मार डाला और पैसे मांग रहा है। विश्वास नहीं होता तो मैं तेरी जान ले लूं? किसने कहा मैं मर गया? परदादाजी! पापा, आप मरे नहीं। मैं नहीं मरा, तुझे बहुत दुख हुआ होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना, मैं परदादाजी को बचा सकती हूँ। मैंने कहा था मैं परदादाजी को बचा सकती हूँ। धन्यवाद मेंग मेंग। तूने मुझे क्या कहा? आप माँ के दादा है ना? मैंने तो सही ही बुलाया। बिल्कुल शुयू के बप्पन जैसी है। आओ आओ, परदादा के पास आओ। पिताजी, आपको अभी आराम की जरूरत। चुप रहो, मेरी परपोती से बात करने में मत बाधा डालो। दादाजी, आप भी ना। तुम सब बाहर निकलो यहां से। किसी ने सोचा था कि वह बच्ची तुम्हारे दादाजी को जगा देगी। क्या मतलब? उस बच्ची में ऐसी काबिलियत कहां?
जरूर मेरी मां के द्वारा लगाई गई जेड का असर होगा। वह तो बस इत्तेफाक से हुआ। हाँ, यह भी सही है। वैसे भी दादाजी का जागना तो अच्छी बात है। मुझे जल्दी से तैयारी करनी चाहिए दादाजी के सम जन्मदिन के लिए। जाओ। मिंग मिंग इस बूढ़े से इतना प्यार क्यों करती है? अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मेंग मेंग के इतना ही बड़ा होता। श्रीमान जियांग, आप अहम पेशेवर हैं। बस आप मिंग मिंग के दादाजी को बचाने के हमें तुरंत चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। क्या तुम्हें पैसे की कमी है? श्रीमान जियांग, आप नहीं जानते, एक कहावत है ना, बड़ा होता बच्चा बाप की कमर तोड़ता है। मिंग मिंग तो किसी लड़के से कम नहीं। मैं तो एक गरीब सिक्योरिटी हूं, महीने में बस इतना भी सारा पैसा उसके पेट में चला जाता है। तो हम शादी कर लें? हाँ, क्या? नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी कला बेचता हूं, शरीर नहीं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। कौन तुझ पर मरता है? मुझसे बोलने में गलती हो गई। मेरा मतलब था तुम मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। मेरे दादाजी अभी जागे हैं, मुझे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मिंग मिंग की असली मां ढूंढनी है ना। तुम वो पैसे हमें दे दो। महीने का 1 लाख वेतन? कितना? 1 लाख। मिंग मिंग एक महीने में खाने पीने में, अगर यह सब जियांग परिवार संभाले तो 1 महीने का सीधा मुनाफा। अगर ऐसा है तो मिंग मिंग तो 5 लाख साल भर पूरा न हो तो भी पूरे साल का समझो। श्रीमान जियांग, अब से मिंग मिंग आपकी है। आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, एक बात और पूछता हूं महाशय, आपको मैच्योर अंकल वाला चाहिए या यंग और क्यूट भेड़िया वाला? तेरा पति। पैसे भेज। लो, पहले कुछ अच्छे कपड़े खरीदो। कल मेरे साथ दादाजी की पार्टी में चलना। वहां वांग यंग लॉर्ड भी होंगे, भूल से मत बोल देना। चिंता मत करो। तो मैं चलता हूं, मेंग मेंग। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? पापा मम्मी ने सूट खरीदने को कहा था, आप किराए पर क्यों आए? यह तो पापा की कमाई का पैसा है, मुझे बचा बचा कर खर्च करना नहीं चाहिए। ये छोटी बच्ची घर चलाना नहीं थी। मुझे तुमसे पैसे का दीवाना पापा क्यों मिला? पापा, मुझे फिर से भूख लग गई। अच्छा मेंग मेंग, तू पहले अंदर जाकर कुछ पापा फोन करके तेरे साथ आता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, जाओ। दीदी, मुझे तो चिकन लेग चाहिए। यह किसकी बेटी है? कितनी प्यारी है। हाँ, बिल्कुल गुड़िया जैसी। यही वह बच्ची है। चिंता मत करो श्रीमान वांग, देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मेंग मेंग, डरो मत, उसे छोड़ दो। छोटे सिक्योरिटी, क्या तू मुझे धमका रहा है? मैंने अभी कहा मिंग को छोड़ दो, सुना नहीं? अरे पेंग 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 पेंग। मैं पूछ रहा हूँ, सुना तूने या नहीं? हाँ, सुन लिया। मेरी टांग। सुनो, तूने मेंग मेंग खत्म कर दूंगा। देखते हैं फिर तू हिम्मत करता है या नहीं। मेंग मेंग, मेंग मेंग अभी तो यहां थी। पापा, मैं यहाँ हूँ। मैं आगे तेरे लिए लड़ रहा था और तू पीछे बैठकर जमकर खा रही है, उल्टी गंगा बहा रही है। पापा, मैं तो चाहती थी कि आपको चिंता ना हो। जल्दी से ताकत वापस पाओ, गुस्सा मत। तेरी ताकत वापस आ गई। बिल्कुल, बस खाना काफी हो तो धरती आसमान पर कोई मेंग मेंग के सामने नहीं टिक सकता। बाकी का काम तुम खुद संभालो। ठीक है, आप आराम करें। क्या कर रहे हो? पास मत आओ, पास मत। ही 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 ही। बुरे मामा, मेंग मेंग आपको चिकन लेग खिलाती है। श्रीमान वांग, बचाओ। यह सब क्या हो रहा है? क्या मतलब? तुम्हारी प्यारी पोती ने वांग लॉर्ड से शादी न करने के लिए
इस बच्ची और आदमी को तुम्हारी में उत्पात मचाने भेजा। वह है वांग तेंग। बूढ़े नटखट, तो मैं तुझे पीटूंगा। पेंग पेंग को इतना पीटा, यह बकवास है। उसने मुझे तंग किया था, सजा मिली। मेंग मेंग, तू ठीक है? मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा है ना। एक बड़ा आदमी बच्ची को तंग करे, शर्म आनी चाहिए। मेंग मेंग को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ू। रुको तो, मेरा क्या? किसी को कोई परवाह नहीं। मुझे इस बच्ची ने जादू से यह हाल कर दिया। देखता हूँ आज तू इस बच्ची को और इस आदमी को कैसे बचाता है। सूर जैसे साहब, यानी यह भाई साहब। पहली बात, मैं और शुयू कानूनी रूप से शादीशुदा है, तो मैं बाहरी नहीं हूं, और न ही मेंग मेंग बाहरी है। दूसरी बात, अभी तुम्हें पीटने वाले तुम्हारे ही बॉडीगार्ड थे। इसका मुझसे या पापा से कोई लेना देना नहीं। सबने देखा ना। सच में ऐसा ही था। अच्छा। जियांग शियू, मैं यह बात याद रखूंगा। देख लेंगे आगे। अरे नहीं मेंग मेंग, तू मुझे यहाँ क्यों लाई? सोने के लिए। तुमने मम्मी के साथ कितने दिनों से नहीं सोया? नहीं मेंग मेंग, बात यह है कि देखो, पापा को लगता है बहुत छोटा है, इसलिए पापा ने दूसरे सोसे का फैसला किया है। हाँ अभी जाना चाहता भी। मेंग मेंग, पागल हो गई हो? तू हिम्मत करेगी अपने पापा के साथ? मेंग मेंग, हो, मम्मी को धोखा देना चाहता है तुम। मम्मी पहले पानी पी लें। मम्मी भी भाग नहीं सकती। मेंग मेंग, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। लाइट बंद, सो जाओ। मेंग मेंग, तेरी माँ को आखिर क्या हो गया है? मम्मी को बुरी आत्मा लग गई है, वह मरने वाली है। क्या बुरी आत्मा? क्या बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, पर दादा कृपया मेरे लिए कुछ अच्छा जेर ढूंढिए। यह मैं संभाल लूंगा। गुरुजी, मैं जियांग हाई, अभी अभी इसी वक्त अपने सबसे अच्छे जेड मेरे पास भेजिए, ठीक है? सब खरीद लिया गया। पर दादा क्या हुआ? बाजार में मौजूद सारा अच्छा किसी ने खरीद लिया है। लगता है उन्हें पता है कि हमें जेड चाहिए। तो अब क्या होगा? एक रास्ता है, प्राचीन जेड नीला। आज ठीक सालाना नीलामी है। बधाई हो श्रीमान वांग, बहुत बधाई। मेरी बहन को पाना बस समय की बात है। बिल्कुल, पूरे जिंगहाई में कोई चीज नहीं जो मैं वांग तेंग में पा सकूं। अरे मेंग 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 मेंग, वो पहले तू यहाँ देख ले, पापा दादाजी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। पापा, मैं तो कहता हूँ, मम्मी भी तुम कंजूसी कर रहे हो, इसलिए तो मम्मी ने तुम्हें छोड़। अरे वो तुम्हारी माँ भी नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, मैं आखिरी बार पूरी कोशिश करूंगा तेरे लिए, लेकिन साफ कहता हूं पापा के पास सच में बहुत पैसे नहीं बचे हैं। बिक्री के पैसे मिलाकर कुल मिलाकर 60 से ज्यादा नहीं। पैसे का मामला मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं, अरे प्यारी सी बच्ची, फिर मिले। तूने ही मेरी मम्मी को बीमार किया। बकवास मत कर। इनकार मत कर, तुझ में श्राप की गंध आ रही है। नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया सभी अतिथि अपनी सीट लें। मम्मी को बचाने के बाद वापस आकर इससे निपटूंगी। अभी भी मुझे मारना चाहता है, आग दिखा। अरे हाँ, एक बात बता दूं, जिंगहाई में जितने भी अच्छे जेड थे सब मैंने खरीद लिए, और इस नीलामी में जितने भी जेड हैं सब मैं लेने वाला हूं। वांग तेंग, तू मौत ढूंढ रहा है? मुझे मौत मिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास जेड नहीं हुआ तो जियांग शुयू मर जाएगी। मेंग मेंग, रुक जा, पापा अभी पैसे लेकर आता हूँ। कहीं पैसे खर्च नहीं करोगे और भाग तो नहीं जाओगे? तू अपने पापा को ऐसे कैसे देख सकती है भला? पापा भले ही कंजूस है, लेकिन शान शौकत का भी ध्यान है। यह आदमी मुझे छोटा समझ रहा है। पैसे का मामला मैं संभालता हूँ।
बुरे लोगों के साथ मोलभाव करती रह। तू मुझे फिर से बेचने तो नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी को तुझे नहीं बेचूंगा, तू निश्चिंत रह। मैं तेरे इस समय के पैसे में से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ठीक है, फिर से तुझ पर भरोसा करता हूँ। पापा रे पापा, तो तुम्हारे इस समय के पैसे नहीं लूंगी, लेकिन आने वाले पैसे पर तो कोई पाबंदी नहीं। पापा, वह मैथ्रेट जेड मम्मी को बचा सकता है किसी भी कीमत पर। तुम इसे खरीदना। ठीक है, लक्ष्य मिल गया। यह आदमी थोड़े से पैसे लेकर सामने बड़प्पन दिखा रहा। देखूं कैसे इसे लूटता हूं। नीलामी शुरू होती है। सभी लोग देखें। पहली वस्तु पूर्वी जिन काल की बहुमूल्य मनके की शुरुआती कीमत 60 लाख, हर बोली कम से कम 1 लाख। श्रीमान वांग, क्या आपने आज सारे जेड लेने का ऐलान नहीं किया था? हाँ, तो क्या हुआ? क्या यह बदबूदार सिक्योरिटी मुझसे मुकाबला करना चाहता है? अरे नहीं, मुकाबला तो नहीं, लेकिन आज मैं तुझे एक बार लूटना चाहता हूं। 80 लाख। 80 लाख से मुझे लूटना चाहता है? तुझे नहीं पता कि राजधानी के नंबर 1 युवा लॉर्ड की हैसियत क्या है? मैं आज तुझे आंखें खोल दूंगा। 2 करोड़, 3 करोड़। 4 करोड़। 4 करोड़ एक बार। इतने कम पैसे बढ़ाकर मुझसे जेल लेना चाहता है? जल्दी मत कर, अभी बाकी है ना। 4 करोड़ 3 बार बिक गया। श्रीमान वांग को माला मिलने की बधाई। यही वह जेड है जो जियांग शुयू को बचा सकता है। अगर बचाना चाह तो उसे मेरे बिस्तर पर भेज दो। मैं तेरी माँ को तेरे बिस्तर पर भेज दूंगा। तूने मुझे मारा? क्या तू जियांग शुयू को बचाना नहीं चाहता? अपनी पत्नी को मैं खुद बचाऊंगा, तेरी बकवास की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखूंगा उसे कैसे बचाता है। यह लॉर्ड सिर्फ यही जेड नहीं तोड़ेगा, अब से जितने भी जेड मिलेंगे सब तोड़ दूंगा। अब दूसरी वस्तु देखिए। उत्तरी संकाल की फूल पक्षी जेड चायदानी शुरुआती 2 करोड़। श्रीमान वांग, आप तो राजधानी के नंबर 1 युवा लॉर्ड हैं। बेस्ट प्राइस से क्यों शुरू कर रहे हैं? मैं 3 करोड़ देता हूं। 6 करोड़। 8 करोड़। चलो और बढ़ाओ। श्रीमान वांग की बोली 8 करोड़। कोई और बोली? और क्या बढ़ाना? वह बेकार बोतल 5 करोड़ की भी कीमत नहीं। तो यह दे दो, इस बेवकूफ अमीर मूर्ख। यह जेड जग 4 करोड़ का नहीं लगता। वांग शाओ सच में ठगा गया। तेरा क्या लेना देना, मेरे पास बहुत पैसा। हथौड़ा नहीं मारोगे? बधाई हो, 8 करोड़ में जेड जग खरीदा। यह वह जेड है जो जियांग शुयू को बचा सकता। वांग शाओ बहुत दार्शनिक है। अरे लगभग 1 करोड़ का जेड तोड़ दिया। सिर्फ 1 करोड़। मेरे पास बहुत पैसा है, जारी रखो। अगला 1.5 करोड़। अगला 3 करोड़। यह तांग राजवंश की मैत्री जेड पेंडेंट ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। यह महारानी वु जेटियान ने पहना था। शुरुआती कीमत 5। बदबूदार सुरक्षा गार्ड फिर से चिल्ला। सच में बेवकूफ अमीर मूर्ख। पापा, वह मैत्री पेंडेंट माँ को बचा सकता है। बाद में चाहे जो हो, तुम्हें इसे खरीदना ही होगा। 5 करोड़। वांग से कम कई करोड़ का चूना लगाया। क्या वह नीलामी में बिछाया गया ठग है? मैं तुझे ठगने दूंगा। चियांगपेंग, बोलो, क्या वह 5 करोड़ निकाल सकता है? वांग शाओ, हमारा जियांग परिवार तुम्हारे वांग परिवार को नहीं भगा। भले ही बूढ़ा मूर्ख हो और पूरी तरह से समर्थन करे, शायद थोड़े समय में इतना पैसा ना निकाल पाए। अभी भी कम है, मुझे और आग बढ़ानी है। 6 करोड़। 7 करोड़। नहीं लेना। तुम बोली नहीं बढ़ाओगे? क्या तुम राजधानी के नंबर 1 युवा साहब नहीं हो? आज के सभी जेड आइटम खरीद लो। तुम क्यों नहीं बोली लगाते हो?
क्या तुम्हें लगता है कि यह बदबोत सुरक्षा गार्ड जानबूझकर कीमत बढ़ाकर मुझे ठग रहा है? मैं नहीं जानता। तुमने मुझे कई बार ठगा है। एक बार मैं तुझे ठग लूंगा। तू जेल में सड़ जाएगा। तो फिर ऐसे में मेंग मेंग पैसे दो। पापा अभी आया शैनशिन बुलाओ यिनशिन चुकियाओ। पूर्वज में नौ आसमान पर जाएं। क्या तुम सच में यह मैत्रेय पेंडेंट नहीं लेना चाहते? अगर मैं वाकई इसे खरीद लूं तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर तुम सच में 7 करोड़ निकाल सकते हो तो मेरी मेहनत बेकार हो जाए तो क्या? लेकिन अगर तुम नहीं निकाल सके तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। भले ही मेंग मेंग पैसे ना निकाल पाए कि सिर्फ 7 करोड़ मैं भी नहीं निकाल सकता। पैसे चुका दो। क्या जल्दी है? हथौड़ा तो अभी नहीं पड़ा। 7 करोड़ एक बार, 7 करोड़ 2 बार, 7 करोड़ 3 बार। सौदा पक्का। इस सज्जन को बधाई। 7 करोड़ में इस नीलामी का सबसे अच्छा आइटम खरीदा। क्या सच में मुझे अपनी मेहनत की कमाई खर्च करनी पड़ेगी? कैसा है मेंग मेंग? फोन दो। अब लोन लेने की सोच रहे हो? शायद देर हो चुकी है। वांग शाओ वह तो एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड। कौन सा बैंक उसे लोन देगा? मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। लोन लेने की क्या जरूरत? यह लड़की, क्या उसे मेरे गुप्त खजाने के बारे में पता चल गया? भुगतान सफल। यह कैसे हो सकता है? सिर्फ 7 करोड़ ही तो है। तुम लोगों को दुनिया नहीं देख रहे हो। अगर पापा को पता चले कि यह पैसा वो भविष्य में कमाएगा? अरे नहीं नहीं, उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। वांग शाओ क्या करें? वांग शाओ क्या करें? जल्दी मत करो। कुदाशी, कहाँ जा रहे हो? अरे आप दोनों। आप क्या करने वाले हैं? बेशक पूरे मत कुछ खाने को देंगे। वांग शाओ बचाओ। अरे तुम उसकी मदद करना चाहते हो? अरे छोड़ो छोड़ो। तू मेरी माँ को क्यों सताता है? मेंग मेंग बस इतना ही काफी है। मैंने जेड पेंडेंट पर सुशीलिंग चेन स्थापित किया है। हर पल माँ के शरीर में बुरे मंत्र को नष्ट करेगा। जल्द ही माँ जाग जाएगी। तो अब तुम मुझे बता सकती हो मेरे फोन का बैलेंस कहाँ गया और मेरी गुलामी की कमाई भी गायब हो गई? पापा यह मुझे कैसे पता? आपके हाथ में था। अरे मेरा गुस्सा, मैं सच में। अभी आने की गुंगटियानमो, जल्दी से अपनी शक्ति दिखाओ। बुराई को नष्ट करो। मेंग मेंग हमेशा ऐसे चलता नहीं रहेगा क्या? तुम पीछे वाले को ढूंढ सकती हो। तियांडी वूजी वानली जुइजो। मिल गया। गुरु, बुरा हुआ उसने न सिर्फ मेरी बुरी आत्मा को नष्ट कर दिया बल्कि मुझे भी ढूंढ लिया। तो अब हम क्या करें? वांग शाओ, जल्दी मत करो। हम पहले यहां से निकलते हैं। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाकर भागना चाह रही हो। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाकर भागने की कोशिश कर रहे हो। छोटी लड़की, तेरी बहुत हिम्मत है। खुद मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की? जैसे बदमाश को मैं बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। हाँ, सच में अपनी औकात नहीं पहचानता। आज तुझे अपनी ताकत दिखा दूं। बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश करे, हजारों कानून रोक। अरे पेंग 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 पेंग। मैं ठीक हूं।
अब मुझे लग रहा है मुझ में ताकत भर गई है। इतना ताकतवर। अब उसकी ताकत पहाड़ तोड़ सकती है। तू कैसे मुझसे लड़ता है? पापा, ज़ोंबी टेक्निक मैं भी जानती हूँ। मेंग मेंग, जरूरत नहीं है। पापा चिंता मत करो, ये दर्द रहित संस्करण ये उसे पूरी तरह से हरा दे। बड़ी बातें करता है। मेंग मेंग, मैं तुम्हारा असली पापा हूं, तुम नहीं कर सकती। हम यानी कहते हैं। लियू डिंग, DGGG, रू लूलिंग। ये तुम्हारी चीज काम नहीं आई। माफ करना पापा, मैंने गलत ताबीज ले लिया। ऐसे बड़े मामले में गलती नहीं करनी चाहिए। माफ करना पापा, मिंग मिंग से गलती हुई। बच गया, वरना अनाथ हो जाता। तुम अपने बाप को ही डूबो दोगी। नहीं होगा, नहीं होगा। शुशीबी, जीजी रुलूलिंग। पक्का है कि अब ठीक है। पापा जाओ। सच में ठीक है। यह उसे पूरी तरह से हरा देगा। पक्का? अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। यह कैसे हो सकता है? अब मेरी बारी। वो बूढ़े बदमाश जो उसकी जीवन शक्ति खत्म करने वाला छोटा कीड़ा मेंग मेंग जैसी। शुआन मेंग की छोटी प्रतिभा ताओ जी के महान गुरु से लड़ा। जीवन शक्ति खत्म। अरे पेंग पेंग, तुम बहुत जल्दी खुश हो गए। मेरे पास अभी हथियार बाकी है। गुरु, मेरा शरीर कमजोर है, मैं यह सहन नहीं कर सकता। महान शैतान देवता, आपका वफादार सेवक आपसे विनती करता है, अपना शरीर उतारो। इतना क्रूर, खुद को भी छुरा घोंप दिया। थोड़ा परिचित लग रहा है। मेंग, एक बड़ा आ गया। क्या तुम्हारे वे ताबीज काम करेंगे? शैतान पूर्वज आ गए। कोई ताबीज काम नहीं करेगा। तुम पहले वहां रहो, यह मैं संभालता हूँ। तुम कर सकते हो। पकड़ में है। सच में अज्ञानी और निडर शैतान पूर्वज का अपमान। क्या बकवास शैतान पूर्वज, उसे मेरे सामने दांत दिखाने की हिम्मत करने दे। कौन है जो मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? हाँ, अब पता चल शैतान पूर्वज की शक्ति कितनी भयानक है। मेंग मेंग, हवा तेज है, खींचो। भागना चाहते हो? खुदाशी मारो उसे। सुअर के बच्चे, किसने कहा मैं भागना चाहता हूँ? तू क्या भौंक रहा है? यह छोटी रानी कैसे आ गई? शैतान पूर्वज का अपमान। शैतान पूर्वज, कृपया हाथ दिखाएं। चुप रहो। शैतान पूर्वज है ना, मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत। लगता है तुम नर्क में रहना नहीं चाहते। गलती हो गई रानी, मुझे माफ कर दो। दाशी, यह क्या हो रहा है? चुप रहो। शैतान पूर्वज के इस काम में गहरा अर्थ है। क्या तुझे शक करने का हक है? अरे तू बूढ़ा बदमाश। मान गया। मान गया? अच्छा है, समझदार है, सीधा बैठा रहा। तेरा शैतान पूर्वज मान गया, तू मानता है या नहीं? मान गया, वह मान गया। देख, उसने 5 अंक जमीन पर रख दिए। मैंने अभी मजा नहीं किया। किसने तुझे बीच में बोलने को कहा? बस बस, तुम दोनों जल्दी से चले जाओ।
अगर फिर से मानव संसार में बुराई करने आए तो मैं अपने बंदर भाई को बुलाऊंगी, तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। हिम्मत नहीं। फूडाशी, जल्दी से संभल जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर क्या हुआ? गुआंग युआन, तुम यह मत पूछो कि क्या हुआ, अब पेंग पेंग को बचाना जरूरी है। अब मेंग मेंग है ना, सुना है। तुम पेंग पेंग को बचा सकती हो। बुरे मामा ने कई बार मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया और तुम चाहते हो मैं उसे बचाऊं नहीं? शुयू मैं आपसे विनती करती है, तू पेंग पेंग को बचा ले, वह तेरा सगा। मेरा कोई भाई नहीं। जियांग शुयू, तेरी लियो आंटी ने तेरे सामने घुटने टेक दिए, और तू क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ? उन दोनों ने मिलकर तांत्रिक से मुझे नुकसान पहुंचाया। तू मुझसे पूछता है कि मैं क्या चाहती हूँ? तू बूढ़ा बेवकूफ, अगर तूने मेरी माँ को फिर से डांटा, मैं एक घूंसा मार तेरे दांत तोड़ दूंगी। छोटी बच्ची। गुआंग युआन, नहीं नहीं। अरे जियांग परिवार के मुखिया, अब जियांग पेंग को बुरी आत्मा का प्रभाव लग गया है। सिर्फ मेंग मेंग ही उसे बचा सकती है। तू क्या चिल्ला रहा है कि उसके अलावा कोई और उसे नहीं बचा सकता? मैं अभी उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। लेकिन मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। बुरे मामा के शरीर में बुरी आत्मा गहराई तक घुस चुकी, इनके अंदर वो सातों छिद्रों से खून बहाकर मर जाएगी। अरे हाय राम। इतना ही नहीं, कई बार बुरी तकनीकों से लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे जियांग परिवार का पुण्य कम हुआ। अब शायद 3 9 दुर्भाग्य एक के बाद एक आएंगे। बुरी तरह से परिवार खत्म हो जाएगा। इतना गंभीर? माँ चिंता मत करो मेंग है, तुम्हें और परदादा को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं। झूठ फैलाने वाली बात है। वैसे भी मरने वाला मैं नहीं हूँ। क्या तुम मेरे पिता हो या नहीं? मैं मरने वाला, और तुम मुझे नहीं बचाते। गुआंग युआन, तुम शुयू से विनती करो, देवी से पेंग पेंग को बचाने के लिए कहो। शुयू, यह मेंग मेंग का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे उसे बचाना है, यह भी असंभव नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। पहली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? नामुमकिन। तो ठीक है, चलो पापा बाहर घूमने चलते हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। यह बात है, मेरा हाथ खाली नहीं जाता। 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ डाका डालने से भी अच्छा है। बचाना नहीं तो मत बचाओ, मुझे भी आलस आ रहा है। बुरे मामा तुम चिंता मत करो, उस वक्त मेंग मेंग तुम्हारे लिए कागज जलाएगी। हाँ। अच्छा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम पेंग पेंग को नहीं बचा पाई, जिसे मैं ठीक न कर सकूं, बैठ जाओ। दावे तियान लोंग फाजियो मम्मी मम्मी होंग शुश। 1 करोड़। काम खत्म। तुम इस तरह इलाज करती हो? तुम्हें इससे क्या ठीक हो गया ना? लगता है मैं ठीक हो गया। मैं कूद भी सकता हूँ। कृपया 10 करोड़। 1 करोड़ नहीं था। 1 करोड़ एक बार। मैंने अभी 11 बार हाथ लगाया। 10 पर 1 मुफ्त। मैंने पहले ही डिस्काउंट दिया है। सोच लो, अगर इस पैसे ने स्वर्गीय सजा मिली तो मैंने पहले ही बता दिया। दे दो उसे। अच्छा। पापा माँ चलो शॉपिंग करते हैं, मैं ट्रीट देती हूँ। शानदार। इन दिनों घर पर रहो, कहीं मत जाओ। तुम भी मुझे कम परेशानी दो। अब मैं क्या करूं? जियांग पत्नी, मैं वेifeng से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूं।
मिंग मिंग, तू हमें यहाँ क्यों लाई? डेट पर। डेट। हाँ, टीवी में बोला इससे पहले शादी फिर प्यार कहते। अगर ठीक से प्यार नहीं बढ़ाया तो तलाक होना आसान है। मैं सिंगल पेरेंट का बच्चा न बनूं, इसलिए मुझे ही पैसे देने पड़े तुम दोनों का प्यार बढ़ाने के लिए। अरे तू ये सब कहाँ से देखती है? ये बकवास चीज है। सुनो, पैसे तो खर्च हो गए, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे नहीं यार। शो यू। मुझसे शादी करो। हाँ, मैं मान गई। ठीक। ठीक? परफेक्ट। वाह, कितना सुंदर। किस करो ना। पापा तुम करो ना कुछ। हम दोनों यहाँ डेट कर रहे हैं, तू बीच में क्यों आ रहा है? मैं इन्वेस्टर भी, तो मेरा होना जरूरी है। इन्वेस्टर? अगर हम अब और नहीं खाएंगे तो तू अनाथ हो जाएगा। हाँ मेंग मेंग, हमने 10 बार कर लिया। बिल्कुल तुम्हारी बताई हुई तरह। माँ को अब बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें खाने दो ना। अरे तुम दोनों छोटे के खाने शौकीन, तो छोटे टे खाने के शौकीन। शुक्रिया। चलेगा? पहले हमसे गलती हुई, माफ कर दो। मैं मरने लायक हूँ। जियांगपिंग, ये क्या नया नाटक है? शुयू, मुझे पता है तुम्हें हमसे शिकायत थी पहले। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं और पेंग पेंग यहाँ तुमसे माफी मांगते हैं। लोमड़ी मुर्गी को सलाम करे। उसका दिल साफ नहीं होता। नहीं मेंग मेंग, मामा को सच में गलती का एहसास हो गया। बस माफी मांग ली। रास्ता दो। शुयू, एक और बात तुम्हारे बच्चे के बारे में बताना है। बुरी डायन, तू फिर माँ को क्या करेगी? मेंग मेंग, फिक्र मत करो, माँ ठीक है। पूरा दिन खेले, पहले पापा के साथ नहा लो। बदबू आ रही है। तो आज भी हम साथ सोएंगे, है ना? आखिर क्या कहना है? अगर उस बात का झूठा सबूत दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, असल में तुम्हारी बेटी जिंदा है। क्या? पहले शांत हो जाओ। सुनो पापा, उस समय तेरी इज्जत बचाने के लिए चच्चे को भेज दिया। झूठ बोला कि मरा हुआ था। मतलब मेरा बच्चा जिंदा है। इतना ही नहीं, मैंने उस व्यक्ति से भी संपर्क किया जिसने बच्चा गोद लिया। वो कुछ दिनों में बच्चा वापस ला रहा है। रुको, तुम लोग फिर इस बात से मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? शुयू, तू फिक्र मत कर, बच्चा जब आएगा तो डीएनए टेस्ट करा लेना। अगर वो तेरी अपनी नहीं निकली, जो सजा देना चाहे दे देना। हमें सच में एहसास हो गया कि बस तुम माँ बेटी का मिलन चाहते हैं। मेंग मेंग भले प्यारी और समझदार हो, लेकिन वो तो तेरी बेटी नहीं है। बस करो। अगर फिर ये बात सुनी, नहीं छोड़ूंगी। कहो ऐसा करना सच में काम आएगा? पेंग पेंग माँ भी औरत है। कुछ दिनों में जब बच्चा वापस आएगा तो वो अपने आप मान जाएगी। लेकिन वो शख्स हमारी मदद क्यों कर रहा है? पेंग पेंग, जब तक वो हमारा काम कर दे, उसका मकसद कोई भी हो मायने नहीं रखता। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस माँ को थोड़ी थकान लगी है। सुना नहीं छोटे भी, माँ थक गई है। जल्दी से लाइट बंद करो। और बदमाश लड़के, बगावत करना चाहता है क्या? क्या? हाँ ठीक है, समझ गया, एकदम आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेंग 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 को उसकी माँ मिल गई। मुझे अभी जियांग सिंह जाना होगा। जाना ही चाहिए। मेंग मेंग अभी इतनी छोटी है, वो कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेंग मेंग भले प्यारी और समझदार हो, लेकिन वो
अपनी बेटी तो नहीं है ना? क्या पापा जियांग चिंग गए माँ को ढूंढने? बेवकूफ पापा, वहाँ जाके क्या ढूंढेगा? सच में बड़ा बेवकूफ है। मिंग मिंग, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? क्योंकि मैं हिसाब लगा सकती हूँ। अगर गलत हिसाब लगा तो मिंग मिंग से हिसाब गलत नहीं हो वैसे भी तुम मेरी माँ हो। तो मिंग मिंग मेरी प्यारी बेटी है। जियांग जी, जियांग शाओ ने कहा बहुत जरूरी काम से मिलना है। बुरे मामा, फिर क्या करना चाहते हो? मैं तुझे पकड़ने आया हूँ। ठीक है मिंग मिंग, तू आंटी ली के साथ थोड़ा खेल ले। माँ, अगर बुरे मामा ने तंग किया तो बता देना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जाओ। बच्चा वापस आ गया। आप कहें तो? जिंगहाई अस्पताल चलें, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। जैसा तुम कहो। दादी। डोडो डर मत, वो तुम्हारी माँ है। माँ। रिपोर्ट आने तक कुछ मत कहो। वे ये मामला बहुत गंभीर है, तुम्हारी मेहरबानी होगी। शुयू तू फिकर, मुझे पता है कितना अहम है। तू थोड़ा यहाँ रुक, मैं अभी रिजल्ट लेकर। दादी, क्या माँ मुझे पसंद नहीं करती? डोडो बकवास मत कर, कोई माँ अपनी बेटी से नफरत करती है क्या? रिजल्ट नहीं आया, बच्चे से ऐसी बातें मत कहो। आंटी, अगर आप डुओ को पसंद नहीं करती तो डुओ वापस चली जाएगी। डुओ को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर वो सच में मेरी बेचारी बेटी है तो मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। डुओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस हमें रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा, तभी हम रिश्ता पक्का कर सकते हैं, वरना मजाक न बन जाए, है ना? डुओ समझ गई। मुझे लगता है डोर बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसी दिखती है। तुम दोनों। कैसे चल रहे हो? सॉरी, माफ कीजिए। अगली बार ध्यान रखना। हाँ भाई, हो गया। अच्छा है, प्लान के अनुसार चलो। मुशेन, तेरे सीसीटीवी वाल साफ चेहरा नहीं है। मुझे क्या दिखा रहा है? अरे फेंगे, मुझे लगा तुमने उनके साथ एक रात बिताई होगी, याद होगा ना? उस वक्त तो मुझे दवा दी गई थी, मुझे क्या याद? मेरी गलती, आज रात पार्टी रखता हूँ, माफी। वो तो मेंग मेंग है। तू फिक्र मत कर, फेंगे मेंग मेंग कोई साधारण बच्ची नहीं है, सब ठीक होगा। शुयू, रिपोर्ट प्रिंट करो। सच में मेरी बेटी है। बेटी, माँ बुलाओ, माँ बुलाओ। मास। डुओ, मेरा बच्चा। बता माँ को, तूने इतने साल से ऐसे गुजारे, कैसा था? डोडो एक किसान परिवार ने गोद लिया। वहां लड़कियों को तवज्जो नहीं दी जाती। डोडो को बचपन से काम करना पड़ा, नहीं किया तो पीटा जाता था। क्या? डुओ, माफ करना, माँ की गलती है। अभी दर्द होता है। नहीं माँ, इस बार मत जाना। डुओ अच्छी रहेगी। डुओ, माँ, वो कौन है? जियांग जी, मिंग मिस जी आपसे मिलने आ गई हैं। मेंग मेंग, ये डोडो दीदी है। मम्मी तुम झूठ वो माँ की बेटी। बस करो, टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। तुम तो चुप रहो। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जिसने भी गलत बात कही उसे छोड़ूंगी नहीं। मेंग, डुओ तेरी सहेली बन जाएगी, अच्छा? मेरी माँ छीनने की कोशिश। नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी माँ नहीं छीनूंगी। मैं तेरी बात मानूंगी। मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता, लेकिन डीएनए टेस्ट कैसे? नहीं, मैं माँ को दुखी नहीं देखना चाहती, माफ करना। मैं तेरी माँ नहीं छीनूंगी। अगर तुझे मैं पसंद नहीं हूँ
तो मैं चली जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर माँ छीनने की कोशिश की, मुझे बस माँ के पास रहने में खुशी है। मुझे बहुत खुशी हुई। 7 साल पहले मुझे लगा मैंने अपनी बेटी खो दी। न जाने कैसे इस साथ 2 बेटियां दे दी। माँ रो मत। छोड़ो, बच्चों का मामला है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। आज माँ खुश है। तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। चलो। मेंग मेंग, डुओ डुओ, माँ तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाएगी। लड़ाई मत करना। माँ की बेटी बनने का नाटक क्यों कर रही है? नहीं नहीं नहीं, तू माँ को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। अभी मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? सच में नहीं किया। मेग मेग नहीं, उस वक्त सिर्फ तूने मुझे छुआ था, किसी और को मौका नहीं था। हेयर पिन मेरी जेब में डालने। क्या खेल रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं और डुओ डुओ खेल रहे हैं। अच्छा तो अच्छे से खेलो, डुओ डुओ को मत सताना। ऐसा कैसे हो सकता है माँ, मैं और डुओ डुओ बहुत अच्छे हैं। जो कुछ करना चाहती है मुझे फिक्र, लेकिन अगर माँ को दुख दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या खेल रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं और डुओ डुओ नई ड्रेस देख रहे हैं, है ना? डुओ डुओ। माँ मेंग मेंग मेरे साथ बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत अच्छी है, कल देख लूंगी। मेंग मेंग, डुओ डुओ, माँ को कंपनी जाना है एक काम से। तुम लोग घर में अच्छे से रहना। माँ चली गई। मेंग मेंग क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? बेशक तू जासूस से पूछताछ कर रही हूँ। माँ के पास आने का तेरा असली मकसद क्या है? मेरा नहीं है। दादी ने कहा मैं माँ की बेटी हूँ। माँ मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुँचाऊँ? क्या सच में सिर्फ गलती हुई? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पापा को बुलाना होगा। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, दीदी तेरी माँ नहीं छीनेगी। मैंग मैंग, तू दीदी को मत भगा प्लीज। बस बस, अच्छा हो कि कोई बुरी नीयत ना हो। कितना अच्छा अभिनय किया। तू उसे कब भगाएगी? मालिक का अपना प्लान है, बस मेरा साथ दे। छोटी लड़की, दर्द दर्द। अगर तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, मालिक के बड़े प्लान में खलल डाला तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं 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 नहीं। तू प्यारी है, जिसे भागना चाहिए वो तू है। डुओ डुओ ही हमारे जियांग परिवार की औलाद। तो तुम लोगों ने ही सब बनाया है। तो क्या हुआ? अब तू जो भी बोलेगी तेरी माँ नहीं मानेगी। बहन, मैं तेरी माँ को छीनूंगी और तेरी जगह लूंगी और तुझे मालिक को दे दूंगी। तू क्या कर लेगी? मौत के घाट उतार दूंगी। डुओ डुओ। माँ, उसने माँ निकली है। डुओ डुओ। डुओ डुओ, ठीक हो? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डुओ डुओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? शरीर पर कई जगह चोट है, नरम ऊतकों में। अच्छा हुआ हड्डी नहीं टूटी, तुम माँ हो। बच्चे की देखभाल कैसे कर रही हो? बस माँ यहाँ है। माँ, माफ, तुम्हें चिंता में डाला। तेरी गलती नहीं है, माँ की गलती है। माँ तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख सकी। माँ, क्या तुम मेंग मेंग से नाराज मत होना। सब मेरी गलती है। मैं उसे हमेशा गुस्सा दिलाती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। अब ये सब मत सोचो, अच्छे से आराम करो, ठीक है? मम्मी थोड़ी देर बाद फिर आएगी। क्या मम्मी ने मुझे छोड़ दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी को मेंग मेंग से सबसे ज्यादा प्यार है।
सच में? बिल्कुल। डुओ डुओ कैसी है? ठीक है, हड्डी में कोई चोट नहीं आई। मम्मी, मेंग मेंग, तुम आगे से कभी भी इतनी लापरवाही मत करना, ठीक है? पर मेंग मेंग, क्या तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? पता है तुम्हें, डुओ डुओ जब होश में आई तो उसका पहला वाक्य था कि वो चाहती है मैं तुम्हें दोष न दूं। तुम उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को मारा है, इसमें और क्या समझना बाकी है? कल हम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर देंगे। बचा हुआ पैसा तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं। यह मेंग मेंग के लिए मेरा तोहफा समझो। नहीं। जियांग शुयू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं और मेंग मेंग तुम्हारे पैसे के लिए आए थे? नहीं, मेरे दादा के इलाज से ले हमारी नकली शादी तक। तो तुम्हारी नजर में मैं और मेंग मेंग ऐसे ही हैं, सिर्फ मतलबी इंसान है ना? माफ करो, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो फिर तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं और मेंग मेंग तुम्हारे जियांग परिवार पर थोपे नहीं रहेंगे। इस दौरान और मेंग मेंग तुम्हारे साथ कैसे रहे, यह तुम खुद जानते हो। अच्छे से सोचो। मम्मी, अगर तुम फिर से मेरी मम्मी पर चिल्लाए तो मैं एक मुक्के में तुम्हें खत्म कर दूंगी। बूढ़े परिवार को साथ रहना चाहिए, पूरा पूरा। नहीं, डुओ डुओ ही मेरी बेटी है। उसने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। मैं उसे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरी प्यारी मेंग मेंग, खाना खा लो। पापा, मम्मी अभी बहुत खतरे में है। तुम मेरे साथ वापस चलो उन्हें बचाने। मेंग मेंग, उन्होंने तो डीएनए टेस्ट करवा लिया है। वह नकली है। मेंग मेंग, पापा जाने तुम अपनी असली मम्मी को खोजना चाहती हो, लेकिन उनकी अब अपनी बेटी है। पापा तुमसे वादा करता हूं कि जल्दी से तुम्हारी असली मम्मी ढूंढूंगा, ठीक है? डोडो मम्मी की बेटी नहीं है, मैं हूँ। तुम ही उनकी बेटी हो। लेकिन अगर तुम खाना कहां से आएगी मम्मी की रक्षा करने की? तुम अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेंग मेंग, मेंग मेंग इतनी गंभीर पहले कभी नहीं हुई थी। क्या सच में इसमें कुछ गड़बड़ है? क्या तुम शुयू और मेंग मेंग का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? हाँ। श्रीमान, वे शुयू की एक ही बेटी है जिसका पहले डीएनए टेस्ट हुआ। जो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई उम्मीद न रखें। मेंग मेंग उनकी बेटी नहीं हो सकती। जब तक नतीजा नहीं आ जाता हम में से कोई भी कुछ कह नहीं सकता, है ना? हाँ, सही कहा। आप जैसे लोग जिन्हें हकीकत देखने के लिए पहले सिर फोड़ना पड़ता है, मैंने ऐसे कई देखे हैं। अरे हाँ, यह मेरा फोन नंबर है। नतीजा आते ही मुझे बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। तुम तो मेरी दीदी से तलाक ले चुके हो, हमारे घर क्यों आए हो? क्या तुम लोगों ने मेंग मेंग को देखा है? नहीं, उससे क्या हुआ? सुबह मुझसे झगड़ा करके वो बाहर निकल गए, अब तक वापस नहीं आई। वो इतनी छोटी है, तुम उसे अकेले घर से कैसे जाने दे सकते हो? जाओ जल्दी से ढूंढो। मम्मी, तुम लोग जाओ मेंग मेंग को ढूंढने। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। डुओ डुओ, मम्मी अभी वापस आती हूँ। डुओ डुओ, मेंग मेंग और उनके परिवार को बाहर निकाल दिया गया है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? इतनी जल्दी क्या है? असली खेल अब शुरू हुआ है। बुरे पापा, मुझ पर विश्वास नहीं किया तो घर नहीं वापस शान रहो। कौन है? मेंग मेंग। मेंग मेंग, तुम कितनी होशियार हो। यह भी पकड़ लिया। जीव संप्रदाय। सही जवाब। तो चलो, ये गुलाबी फूल मैं तुम्हें देता हूँ।
थिंडी शिनजुवन कन जिंगवांगजो, यहाँ किरण मंत्र का उच्चारण होता है। बस तू मुझसे लड़ना चाहती है? मैं तुम्हें मम्मी के सामने पेश करूंगी ताकि उन्हें तुम्हारी असलियत पता चले। लेकिन अफसोस वो मेरी मम्मी है। प्रकाश की पवित्र गुलदाउदी। सचमुच पूर्वी राक्षसी कला है। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैंग मैंग, तुम्हारी झोंगमेन समता भी काम नहीं आई। इतना मत इतराओ। नो आसमानी बिजली गिरे। हुआ देव, धरती पर उतरकर राक्षसों का नाश करो। दिखावा। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम अपना जादू नहीं चला सकती। सच में? बच गई, बच गई। सच में बच गए। मिंग मिंग, वेई फेंग, घबराओ मत। यह मेंग मेंग नहीं हो सकती। मेंग मेंग को कुछ नहीं हुआ होगा। यह यह मिंग मिंग है, पक्का मिंग मिंग है। अगर मिंग मिंग को कुछ हुआ, मैं उन सबको मार डालूंगा। मेंग मेंग। मुशिन मिंग मिंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ? क्या बात है? डुओ डुओ का अस्पताल में हालत बिगड़ गया है। तो तुम पहले अस्पताल जाओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन यहाँ यह तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं है। कमाल है, सचमुच जन्मजात आओ शरीर इतनी जल्दी जाग गई। आखिर कौन है? उसे कैसे पता कि मैं जन्मजाताओ शरीर हूँ? मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि तू, जन्मजाताओ शरीर है। बल्कि यह भी जानता हूं कि तेरा ताओ शरीर कैसे हट पा जाए। तू क्या करना चाहता है? कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं आया। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है और उसी दिन मैं तेरा ताओ शरीर छीन लूंगा। पापा मम्मी जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मेंग। मम्मी, क्या तुम बहुत चिंतित हो? मेंग मेंग। मम्मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो अपने बारे में? जब मैंने पहली बार मेंग मेंग को देखा, वह दौड़कर आई और मुझे मम्मी बुलाने लगी। फेंगे, मुशेन, मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है, चाहे पूरी जिंगहाई को उलट पुलट करना पड़े। मैं मेंग को ढूंढ के रहूंगा। मुशेन, अब तुम ऊंचे पद पर हो, बहुत व्यस्त हो गए। माफ करना, मैं पागल हो गया था। तुम मेरी मदद के लिए कोई भी आदमी दे दो। फेंगे, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो मेरी जान तुमने युद्ध के मैदान में बचाई थी और यह पद भी तुम्हारा ही है। अरे ठीक है, भाइयों में ये सब नहीं चलता। बस मेंग मेंग मिल जाए तो मैं तुम्हें दावत दूंगा। मम्मी, अब मेंग मेंग गायब है। डुओ डुओ। मम्मी तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब पता चला कि मेंग मेंग गायब है तो मेरा दिल जलने लगा। हालांकि मैंने उसके साथ बहुत कम समय बिताया, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत प्यार लगता है। ऐसा कहने से तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। डुओ डुओ भी चाहती है कि मेंग मेंग जल्दी लौट आए और हम सब साथ रहें। मम्मी को पता था तुम सबसे अच्छी हो। क्या सच में माँ बेटी के बीच कोई आत्मिक संबंध होता है? मेंग मेंग, हम फिर मिल गए। तुम सच में उस काले कपड़ों वाले के साथ हो?
हाँ मैंग मैंग, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। तुमने मम्मी का क्या किया है? मैंग मैंग, चिंता मत करो, वो मेरी मम्मी है, मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? अगर मम्मी को कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस करो, उसे बहुत उकसाओ मत, हमारी बड़ी योजना पर असर पड़ सकता है। हम 1000 मौतों के काबिल होंगे। मालिक, क्यों छिप रहे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ। मैंग मैंग, तू फिर से नटखट बन गई है। तुम मूशेन। मेंग मेंग मिली। नहीं, मैंने तो अपने पुराने साथियों को भी लगा दिया है। कोई खबर नहीं है। चिंता मत करो, मेंग मेंग भाग्यशाली है, उसे जादू टोना भी आता है, कुछ नहीं होगा। काश उसे ये सब न आता, एक आम लड़की की तरह रहती। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, उसे ये सब कहां से आया? अभी तक कोई खबर नहीं, तो चलो तुम मुझे बताओ। मैंग मैंग 2 साल की थी तब मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है। तुम अंकल जो, तुम ही क्यों? मुझे मत दोष दो, बल्कि अपने पितवई फेंग को दोष दो। मेरे पिता ने तुम्हें समझा था, अपना सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा भाई। सबसे अच्छा भाई? मैं जानता हूं उसने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। समझता था कि अपना एक बेकार पद मुझे दे, मैं खुशी खुशी उसके लिए जान दे दूंगा और उसके इशारे पर नाचूंगा। सपना ऐसा नहीं है। बहुत हो गया। मैंग मैंग, अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। तैयारी कितनी हो चुकी है? मालिक, सब तैयार है, बस समय का इंतजार। अनुष्ठान शुरू करने और ताओ शरीर हड़पने का। तुम्हारी तरफ जियांग पेंग ने जियांग परिवार पर कब्जा कर लिया, कल पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब हर चीज तैयार है, बस शो शुरू होने का इंतजार है। तो तुम्हें पहले से पता था कि उस पर यह संकट आएगा? इसीलिए मैं इतनी जल्दी उस सुखरूर ने निकला था। उसके गुरु ने उसके लिए एक भविष्यवाणी की थी कि अगर हम तीनों एक साथ नहीं रहेंगे तो वह इस संकट को पार नहीं कर पाएगी। अब उसे कहां ढूंढे? इतने सालों से तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है। पहले मेरे एक पुराने साथी ने बताया था कि उसने मुझे और उसे जियांग सिटी के सीसीटीवी में देखा, लेकिन बहुत धुंध, चेहरा साफ नहीं दिखता। जियांग चेंग होटल? हाँ, मैं और डुओ डुओ के पिता भी वहीं मिले थे। तो क्या? क्या? मेंग मेंग मिली? नहीं। डॉकलिन, कृपया यह राज मेरे लिए रखिए, किसी को मत बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। वीवी, तुम वीवी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने डॉकलिन से तुम्हारा और मेंग मेंग का डीएनए टेस्ट करवाया है। मेंग मेंग ही तुम्हारी असली बेटी है। मेंग मेंग मेरी असली बेटी है। डुओ 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 को किसी ने भेजा होगा। दुनिया में इतनी संयोग नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास एक नई बेटी आ गई। सब मेरी गलती है, मैंने मेंग मेंग को खो दिया, मेरी ही गलती है। डुओ डुओ को पता होगा, मैं अभी उससे पूछती हूँ। नहीं शुयू, अब तुम सांप को छेड़ दोगी। मैं कैसे शांत रहूं? मुझे इतनी मुश्किल से मिली बेटी और मैंने खुद ही उसे दूर कर दिया। तुम कहती हो मैं कैसे शांत रहूं? शुयू, मेरी बात सुनो, यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा काम मेंग मेंग को बचाना है ना? वेई फेंग, क्या हम सच में मेंग मेंग को बचा सकते हैं? हाँ, बचा लेंगे। हम मेंग मेंग को जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यह सोचकर थोड़ा उत्साहित हूं कि तुम कल कह रही थी मुझे एक रहस्यमयी जगह ले जाओगी। अच्छा, तो यह बात है। मुझे मत समझाओ कि मुझे पता नहीं। तुम मेंग मेंग के बारे में सोच रही हो। चिंता मत करो, कल तुम उससे मिल सकोगी।
डुओ डुओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? दूर नहीं, आगे ही है। डुओ डुओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अंदर जाओ तो पता चलेगा। माँ, माँ जल्दी भागो। मेंग मेंग, अब भाग नहीं सकते। भाभी जी, आपको कोई हैरानी नहीं हुई? हाँ, मुझे पहले ही पता चल गया था। मेंग मेंग ही मेरी बेटी है। नामुमकिन, मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया था। तुमने सच में अच्छा अभिनय किया, लेकिन असली माँ बेटी का प्यार छिपाया नहीं जा सकता। स्वामी, मुझे दंड दे। रहने दो, इंसान तो ले आए। तुम्हें अभी दावताई धारण करना है। इस बार माफ करता हूँ। धन्यवाद स्वामी। माँ, तुमने आखिरकार मुझ पर विश्वास कर लिया। मेंग मेंग, चूंकि सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। अगर तुमने मेरी माँ को छुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फेंग भी आ रहे हैं। तुम लोग माँ, वाह, तो और अच्छा है। मुझे खुद उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, वह मेरी सुरक्षा कवच है। अनुष्ठान पूरा होने से पहले मैं उसे नहीं मारूंगा। सप्ततारा जीवन परिवर्तन दीपक, तुम भी श्वान मेंग के व्यक्ति हो? अगर मैं श्वान मेन का न होता तो मैं तुम्हारे दावताई शरीर को कैसे पहचानता? हाथ दो। चलो शुरू करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं सच में तुम्हारी जगह ले लूंगा। स्वामी, अनुष्ठान पूरा हो गया है। बहुत जल्द हम दावताई स्थानांतरित कर सकते हैं और दावताई की मां को स्वर्गीय संकट का सामना करने देंगे। इस तरह हमारा महान काम सफल हो जाएगा। मेंग मेंग, शुयू। फेंगे ठीक समय पर आए। अब मैं देखूंगा कि तुम सेवानिवृत्त सैनिक कितना दम रखते हो। क्यों? जानना है तो मुझे हराकर पता करो। वापस नहीं मारोगे। जैसे ही अनुष्ठान खत्म होगा तेरी बेटी और दोनों मर जाएंगी। अच्छा आया। वही फेंग, तुम तो कुछ खास नहीं हो। जल्दी खुश मत होना। मेंग मेंग, भागने की कोशिश कर रही हो? मुशेन, मुझे मजबूर मत करो। वही फेंग, तुम वही पुराने ढंग के हो। हमेशा ऊंची नजरों से सबको नीचा समझ। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई माना। मैं कब ऊंची नजरों से देखता था? चुप रह। अब मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। आज या तो तू मरेगा या मैं। बिल्कुल बेवकूफ है। तो पहले तुझे पटक देता हूं। यह कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें तो मार्शल से आध्यात्मिक में जाने के संकेत हैं। कितना प्यारा है। मैंने इतनी दुर्लभ चीजें बर्बाद करके भी तुझे कुछ नहीं कर पाया। गुस्ताख, तुम्हें किसने ऐसा कहने की इजाजत दी? तू तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया मोहरा है और सच में खुद को मालिक समझने लगा है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वही फेंग से नफरत करते हो, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों, है ना? तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? कुछ नहीं, बस मैंने आत्मा नियंत्रण मंत्र से उसकी कुछ यादें बदल दी और तुम्हारे प्रति उसकी नाराजगी बढ़ा दी बस। क्या? कितना बेवकूफ है। लेकिन अगर तू बेवकूफ ना होता तो मेरी योजना इतनी जल्दी पूरी ना हो पाती। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मौत ढूंढ रहा है। हाँ हाँ हाँ,
मैंने यहाँ पहले ही एक सीमा बांध दी है। थोड़ी ही देर में तुम्हारी बेटी की जन्मजात दाव हड्डी मेरे काम आएगी और तुम्हारी पत्नी बेटी तेरे सामने मर जाएंगी। मैंग मैंग शुयू। पापा बचाओ। मैंग हिम्मत रखो, पापा अभी तुम्हें बचाते हैं। बेकार है, तू बस एक योद्धा है। मेरे जैसे अमर से क्या लड़ेगा? बस देखते रहो कि तुम्हारी बेटी कैसे मरती है। मैंग मैंग चिंता मत करो, जल्दी मत करो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इकट्ठा कर दूंगा। जो यू फे, तुम्हारी मजाल नहीं। तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? आज बाप देख लेगा। तेरा अमर होना बड़ा है या बाप का साइंस बड़ा है? मुशेन नहीं। फेंगे, माफ करना। मैंने ही मेंग मेंग और भाभी को मुसीबत में डाला। अगले जन्म में तुमसे माफी मांगूंगा। हा हा हा। मरने लायक बेवकूफ। लगभग मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया था। मुशेन बेकार नहीं था। शुयू। एक साधारण इंसान मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है? आज पहले तुझे नरक भेजता हूं। नहीं। हिम्मत है। मिंग मिंग। यह कैसे हो सकता है? तुम कैसे छूट गई? मेंग मेंग तो जन्मजात होताई है। हालांकि तुमने मुझे अलग कर दिया, मुझे प्रकृति की ऊर्जा से दूर रखा। लेकिन माँ के जेड पेंडेंट में मेरी छोड़ी हुई ऊर्जा है जिसने तुम्हारा जाल। मैंने सब कुछ सोचा था, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई। इसे कहते हैं आसमान का जाल बड़ा है लेकिन छेद नहीं। अब तो हथियार डाल दो। मेरे साथ यानशान चलो, मेरे गुरु की वस्ता सुनो। मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं, भाग्य नहीं। तुम में से कोई मुझे जज नहीं कर सकता। मेरे साथ मरो। वज्र प्रलय। मिंग मिंग। मैंग मैंग पापा मम्मी तुम ठीक हो? यह तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मिंग मिंग। मैंग मैंग मिंग मिंग, माँ को मत डराओ। मैंग मैंग यह सब मेरी गलती है। शुरू से ही मैंने मेंग मेंग पर विश्वास नहीं किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। चलो मैंग मैंग को घर ले चलते हैं। पापा मम्मी मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं।